विश्व आदिवासी दिवस की आप सबों को बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा देश आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को याद कर रहा है और उसे कैसे बचा कर रखा जाए इसका प्रयास भी कर रहा है। जिस तरह से आदिम जनजाति धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, उसी तरह आदिवासियों का जो धरोहर है वह धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी सारद और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। आज हम आपको राजधानी रांची से 80 किलोमीटर दूर सोनाहातू ब्लॉक के चोकाहातू में लेकर आए हैं। मैं जिस वक्त जहां खड़ा हूं, दरअसल यह हड़गड्डी कहलाता है। हड़गड्डी को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप पत्थलगड़ी शब्द को सुने होंगे तो पत्थलगड़ी का ही एक रूप हड़गड्डी है। चोकाहातू वहाँ एक विशाल 7 एकड़ में फैला हुआ ससंदिरी क्षेत्र है, जिसको इतिहास की भाषा में मेगालिथ कहा जाता है। तो वो संभवतः भारत का सबसे बड़ा मेगालिथ क्षेत्र है, जो जहाँ पिछले 2000 सालों से आदिवासी लोग अपने मृतकों के सम्मान में पत्थरगड़ी या हड़गड़ी करते आ रहे हैं। और वहाँ पे ऐसा अनुमान है कि सैकड़ों चोकाहातू में सैकड़ों जो मेमोरियल स्टोन हैं, जो स्मृति पत्थर हैं, मृतकों की स्मृति में गाड़े जाते हैं, वो वहाँ पे 7 एकड़ में फैला हुआ है। और ये भारत का सबसे बड़ा विशाल मेगालिथ क्षेत्र है, जो ये बताता है कि भारत में जो मुंडा समूह के आदिवासी हैं वो इस देश के सबसे पुराने वासी हैं, और उसी का प्रतीक है ये चोकाहातू। और आदिवासी लोग का ये शमशान घाट पवित्र स्थल के नाम से ये जाना जाता है। कितने दिन से है ये? कितना दिन से? ये दिन तो नहीं मालूम, ये तो नहीं बता सकता है कोई। वो पहले से ही है। मतलब ये आपके सब पिताजी दादाजी सब देखे ये हैं सब देखे हैं, ये सब देख चुके हैं। और जो दूर दूर से आते हैं लेके पत्थर, ये हड़गड्डी पिस्कानगड़ी तक का आदमी का है यहाँ। और कौन कौन, तो ये जो पत्थर दिख रहा है, इतना ही पत्थर है कि और इससे अधिक? और इससे अधिक है, जमीन के अंदर दबा हुआ है। कैसे बता रहे थे? जैसे कि इधर दिखे। हाँ। जैसे कि ये हल्का इसको घास छू गया है, तो धीरे धीरे घास उसको छूते छूते जाएगा। अच्छा, मतलब ये पत्थर जो है, ये जैसे कि मिट्टी इसको कवर कर लिया, तो ये पत्थर ढक गया, तो इसके ऊपर फिर आप लोग ये शुरू कर देते हैं? शुरू होता है जब वो मिट्टी के अंदर गया, तो फिर वो मिट्टी के अंदर फिर जगह नहीं मिलने के कारण वो कर दिया जाता है। और करते भी हैं, लेकिन इसमें खोदाई करने से और सारे पत्थर मिलेंगे। अच्छा, बताया जाता है कि पहले ये 7 एकड़ में था, तो अभी तो बहुत कम हो गया है, सिकुड़ रहा है। हाँ, सिकुड़ रहा है, क्योंकि किसान लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते करते कब्जा कर रहे हैं अपना। ये आप हमारे आसपास जो पत्थर देख रहे हैं, शिला देख रहे हैं, दरअसल ये हजारों वर्ष पुराना है। इतिहासकारों की माने तो 1000 से भी अधिक वर्ष पुराना, करीब यहाँ पर 7000 से अधिक मुंडाओं की अस्थियों को रखा गया है। और यह परंपरा अभी भी चले आ रहा है। कोई मर जाता है तो उसके नाम पे यहाँ पे जो पत्थर लगाया जाता है ना, तो उसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। दिखाइए तो कहाँ में, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मतलब मरने के बाद आदमी को नहीं इस कब्रिस्तान में गाड़ता है, बल्कि उसकी अस्थि को यहाँ पे रखा है। जैसे एक रिवाज है ना पहले की, जैसे यहाँ तो नहीं, दूसरी जगह पे जैसे आदमी मर जाता है तो उसको जैसे जलाते हैं, तो उसका अस्थि को क्या करते हैं, गंगा में बहाते हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ पे रिवाज है कि वहाँ पे एक पत्थर रखा जाता है जो, और वो पत्थर को घर से यहाँ पे लाया जाता है। अच्छा, जैसे कि ये यादगार के लिए ये है। ये पत्थर जो रखा हुआ है, इसके नीचे अस्थि है सिर्फ? नहीं, अस्थि नीचे अस्थि ही है। ये आदिवासी का अस्थि बोलते हैं, ये अस्थि ही होता है। हम लोग का हड़गड्डी ये अस्थि विसर्जन ही है। हम लोग का आदिवासी सारना धर्म में जैसे वहाँ गंगा में बहाया जाता है, हम लोग यहाँ पत्थर मतलब यादगार के रूप में, हाँ इसका यहाँ पे कभी मतलब मृत्यु हो गया था, उसको याद करने के लिए मतलब एक पत्थर रख देते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ। और ये चीज़ जो है हम लोग को भी नहीं, हम लोग का परदादा दादा भी बोलता है कि हम लोग को भी नहीं मालूम कि अब कब का पत्थर है ऐसा। अच्छा, ऐसा बोल रहा है कि हजारों वर्ष पुराना है, लगता है आप लोगों को? ये देख लीजिए, यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे सब नाम लिखा हुआ है, सब एक ही खानदान का है सब। अच्छा, ये वंशावली के हिसाब से बन गया। ऐसा नाम लिखा है। और उधर आगे जैसे कि ये क्या बोले ना, तो बिल्कुल देखिए, जैसा कि हम बता रहे थे कि ये जो यहाँ पर पत्थरगड़ी की जाती है, दरअसल मुंडा में मृत्यु हो जाने के बाद उनके शव को जो जलाया जाता है, और उसके बाद जो अस्थि होती है वो इसी चोकाहातू के इस
ससनगिरी, ससनगिरी में यहाँ पर पत्थरगड़ी की जाती है। और एक ये वंशावली भी बनाया जाता है। अब देखिए हमारे सामने ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, सब में नाम लिखा है, नाम, उसके बाद पता और कहाँ के रहने वाले हैं। ये हर एक परिवार का एक वंशावली भी है। तो ये इसलिए यहाँ के ग्रामीण जो है या फिर झारखंड के रहने वाले जो आदिवासी हैं, मुंडा हैं, वह मानते हैं कि यह उनका एक ऐतिहासिक धरोहर है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले यह 7 एकड़ में फैला था और धीरे धीरे इसका सिकड़ाव हो रहा है, यह सीमित होते जा रहा है। करके पहले तो विकास नहीं ना था, पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए पहले का पत्थर में आपको नामकरण नहीं मिलेगा। अभी जो अभी लाते हैं आजकल, ये हाल के जो पत्थर हैं ये हाल ही से लाए हुए हैं। ये पत्थर जैसे कि ये सब दबे हुए घास के नीचे, ये भी एक तरह से पत्थरगड़ी है। ये पत्थरगड़ी ही है, ये घास के नीचे दबे हुए हैं। ये खोदाई होने से ये जितने पत्थर दिख रहे हैं ना, खोदाई होने से उतना और भी निकलेंगे पत्थर। खींच के लाना पड़ता है। अच्छा, इस पत्थर को खुद से उठा के लाना है? हाँ, ऐसा। अच्छा, ऐसा नियम है क्या? हाँ, ऐसे ही नहीं है। तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर कैसे आप? तो वही तो, अभी तो ये सब छोटा है, लेकिन पहले जो लाए तो किस हिसाब से लाए होंगे आप देख लीजिए। पहले ये पत्थर बहुत सारा बड़ा है, आदमी खींच के लाए, आदमी ही खींच के लाया है। इससे भी गोल गोल टाइप का एक बहुत सारा बड़ा है, उसको आप लोग देखिए। इतना बड़ा बड़ा पत्थर, ये कितने दिन से आप लोग देख रहे हैं? ये इतने हम लोग पैदा नहीं हुआ था तब से ये पत्थर है। हम लोग पैदा भी बोलता है कि हम लोग को भी नहीं मालूम है कि कब आया ये पत्थर। हम लोग वो भी बोलता है कि हम लोग को भी नहीं मालूम है ये सब पत्थर कब लाया गया है। ऐसा है, इतना पुराना पत्थर है। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, बड़े बड़े जो ये पत्थर हैं चट्टान की तरह, ये कई 100 वर्ष पुराने हैं। और जैसा कि यहाँ के लोग और इतिहासकार भी ये बताते हैं कि ये पत्थर किसी गाड़ी से खींचकर यहाँ तक नहीं लाया जाता है, बल्कि गांव के ही लोग और जिस घर के व्यक्ति की मौत होती है, उनके घर के ही लोग इस पत्थर को खींचकर यहाँ तक लाते हैं और उसके बाद यहाँ पे रखा जाता है। और इसे पत्थरगड़ी नहीं कहा जाता है, इसे हाड़गड्डी कहा जाता है। तो ये चोकाहातू का आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर है और ऐसे हजारों पत्थर हैं। जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं कि इस घास के नीचे भी कई पत्थर हैं। कई बार इतिहासकार और रिसर्चर यहाँ पर आए रिसर्च करने के लिए, लेकिन अब तक इस धरोहर को संजो के रखने के लिए कोई खास तरीके से कोशिश नहीं की गई। हम सब लोग ये मिलके मांग करते रहे हैं कि उसको एक विश्व वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया जाए, लेकिन अफसोस कि उस पर आज तक न तो झारखंड की सरकार ने या फिर केंद्र की सरकार ने उस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो चोकाहातू का जो मेगालिथ जो क्षेत्र है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो आज भी एक जीवित परंपरा में है। जीवित परंपरा में कहने का अर्थ है कि वहाँ पर आज भी मृतकों की याद में हड़गड़ी किए जाते हैं। अगर आप वहाँ गए हैं तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल ताज़ा पत्थर भी उसमें शामिल होंगे। जो चोकाहातू का जो मेगालिथ या ससनगिरी क्षेत्र है, जिसको हम लोग महाशमशान कह सकते हैं, वो क्षेत्र का कई दृष्टियों से महत्व है। सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से वो भारत के आदिम निवासियों का, यहाँ के सबसे प्राचीन बासिंदा लोगों का इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसको बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ चोकाहातू गांव के भोलानाथ पातर जी हैं, जो उस हड़गड्डी के सरदार हैं, देखरेख करते हैं। आप देखरेख करते हैं ना? अच्छा, कितना पुराना है ये? बहुत दिन हो गया हमारा। नहीं, उस हड़गड्डी का? हड़गड्डी बहुत पुराना है वो। हाँ, 1000 साल बोलता है पुराना, सही में? हाँ, हो जाएगा। पहले ये तो बहुत दूर फैला हुआ था ना, बोलता है सब 7 एकड़ में फैला था। हाँ, अभी कितना है? आगे तो 9 एकड़ था। अच्छा, तो देखिए कितना तो बढ़ा हुआ है। कम हो गया? हाँ, कैसे कम हो गया? ये खेत है न, छुले का तो माटी गिरा देगा। अच्छा, वो उसमें अब खेती ही सब होने लगा। अच्छा, हमारे साथ ईश्वर जी हैं जो चोकाहातू के हैं, और जो सरदार थे उनके बेटे हैं, ये भी देख रेख करते हैं उस हड़गड्डी के। ये हड़गड्डी बोल रहा है लोग कि 1000 से भी अधिक वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? हो सकेगा, उससे तो कौन बता सकता है, बहुत पहले पुराना है इससे। कितना पत्थर, हाँ, कितना पत्थर होगा इसमें?
वो तो अभी कौन गिन सकता है, अनगिनते होगा, अभी तो कुछ घट गया ना, तो भले जमीन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बोल रहा है कि 7,000 से भी अधिक है। होगा उससे ज़्यादा। दब गया, कुछ कैनल भी उसी साइड में चल गया है ना, बीच में कैनल घुस के उसमें पानी बालू से भाग गया। अच्छा, तो इसीलिए कम हो गया। कम हो गया। पहले कितना एकड़ में था? पहले सुनाई में 9 एकड़ था बोलता था, अभी कम से कम 7 अभी कितना है? 6-7 एकड़ अभी भी होगा। चारों तरफ से चिप दिया ना, खेती हर लोग भी थोड़ा थोड़ा काट के फिर इतना और फैला हुआ था, तो खेत उत बनाया जितना। तो इसको कब्रिस्तान बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप लोग बोलते हैं कब्रिस्तान? कब्रिस्तान नहीं बोलते हैं इसको, शमशानदिरी होता है जो शमशानदिरी। हाँ हड्डी आता है ना, हाँ। वहाँ कब्रिस्तान से जैसे जला सकता है, हाँ तोपने का नहीं है। अच्छा, कहीं से है, हम लोग दूसरी जगह जलता है और उसका तो अस्थि जल नहीं, जल हम लोग तो यहीं चलाते हैं, मतलब हड्डी तोपने का नहीं है, वहीं जला के राख कर सकते हैं। हाँ। और दूसरा जगह का जिसका हड्डी है, हड़गड्डी है, लोग लेके आके यहाँ। अच्छा, वहाँ आप लोग जलाते भी हैं? हाँ हाँ, अपने गांव घर का उनना, दूसरे गांव को तो नहीं जलाते हैं तब तो ये हो ही गया, शमशान तो इसको कहेंगे ना। आता। हाँ, ऐसे तो शमशानदिरी बोलता है हम लोग का आदिवासी बोली में। शमशानदिरी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, तो ये आप लोग कभी प्रयास किए कि आपको लगता है कि ऐतिहासिक धरोहर है आदिवासियों का, इसको संजो के रखना चाहिए? कोई आया कभी देखने के लिए? बहुत कोई आए हैं, बहुत आया, कोई बनने वाला है उसका बाउंड्री उंडरी हो, उस सब पुनः भी जो कि हुआ था। हाँ। वो भी क्या करे सरकार, देखिए नहीं हुआ फिर कोई? कुछ कम तो नहीं हुआ अभी तक। हो जाए तो आपको लगता है कि जो अतिक्रमण हो रहा है, सिकुड़ रहा है, वो रुक जाएगा? हाँ, वो सब रुक जाता है। जैसे वहाँ मैदान उदान में आदमी लोग बैठ जाता है कि घेरा नहीं है ना, खुला मैदान हो गया है। ई डाल्टन 1871 में चोकोहातू गए थे, उन्होंने निरीक्षण किया और पूरा देखा। उस समय शायद 7 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ था और करीब 7,000 वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स मेगालिथिक जो मुंडाओं से जुड़ा हुआ था। इसके बाद उन्होंने 1873 में ही जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी थी, उस पत्रिका में एक लंबा लेख इस बारे में लिखा कि कैसे गया, क्या है चोकोहातू, बुंडू से कितना दूर है, क्या है, पूरा उसका डिटेल वर्णन किया। मतलब 1871 से जोड़ करके आप देखिए कि कितने साल हो गए, इसके बाद भी यहाँ की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इतना बड़ा मतलब मुंडाओं का सबसे बड़ा वो कहिए कि वो एक ऐतिहासिक स्थल है। जो मुंडा यहाँ पे आए करीब करीब आज से 2500 साल पहले झारखंड में जब मुंडा आते हैं, तो ये इलाका पूरा खूंटी से लेकर के बुंडू, तमाड़, ये पूरा इलाका रांची, ये पूरा उनका इलाका था। बसते हैं, खेती लायक ज़मीन बनाते हैं, खुटखटी ज़मीन बनाते हैं जंगल को साफ करके। इसके बाद उसका इतिहास क्या है कि आज तक उसका कोई पता नहीं चला है, खुदाई भी नहीं हुई है, पुरातत्व विभाग ने भी कुछ नहीं किया है अभी तक। अगर ये खुदाई हो, उसका संरक्षण हो, तो मुंडाओं का एक नया इतिहास पता चलेगा। और मुंडाओं का ही नहीं, दुनिया का एक नया इतिहास यहाँ से पता चल सकता है, अगर ये सरकार इस पर ध्यान दे तो। क्योंकि धीरे धीरे अब पता चला है कि वो धीरे धीरे लोग आसपास कब्जा करते जा रहे हैं। तो जो ऐतिहासिक धरोहर है, वो धरोहर धीरे धीरे हमारा नष्ट होता जा रहा है। उसको बचाने की पहल होनी चाहिए, हेमंत सरकार को भी पहल करनी चाहिए। और अभी तो मुंडा जी मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी इस दिशा में पहल, चूँकि खुद वो मुंडा वो जनजाति से आते हैं, को सबसे पुरानी जनजाति है जो झारखंड में निवास करती है। तो इसके बारे में एक नया अध्याय खुल सकता है। इन पत्थरों पर यदि शोध किया जाए तो कई महत्वपूर्ण जानकारी भी निकलकर सामने आ सकती है। गांव वालों का दावा है कि कई लेयर में उनके पूर्वजों का पत्थर इस ज़मीन पर है। सरकार की तरफ से कई बार प्रयास भी किया गया कि इसे घेराबंदी किया जाए और इस धरोहर को संजो के रखा जाए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। सरकार चोकोहातू के इस हड़गड्डी पर ध्यान दे और इस ऐतिहासिक धरोहर, जिसे भारत में सबसे बड़ा माना जाता है, कहा जाता है कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, उसे संजो के रख सके। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in